यहां पे आपकी हृदय रेखा रहती है और आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में ये एक सूर्य रेखा है। तो इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, व्यक्ति का जो सूर्य पर्वत है वो अच्छी स्थिति में होना चाहिए। सूर्य पर्वत बहुत उन्नत स्थिति में नहीं होना चाहिए, सूर्य पर्वत बहुत दबी हुई स्थिति में नहीं होना चाहिए। सूर्य पर्वत का जो फैलाव है वो शनि की तरफ या बुध की तरफ बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। तो एक पहला तो हमने इस चीज का ध्यान देना है। दूसरा, आपको व्यक्ति की जो सूर्य उंगली है अर्थात अनामिका उंगली है, इसके ऊपर ध्यान देना है कि उंगली बहुत लंबी तो नहीं है या बहुत छोटी तो नहीं है। अगर उंगली का अनुपात अच्छा है, पर्वत का अनुपात अच्छा है, बहुत उन्नत नहीं है, बहुत दबा हुआ नहीं है, समतल है, सुंदर है और इस प्रकार की एक स्थिर सूर्य रेखा आपको व्यक्ति के हाथ में देखने के लिए मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति को आप कहिए कि आपको आवश्यक रूप से अच्छी नौकरी प्राप्त होगी। पहली चीज आप उस व्यक्ति को कह दीजिए, आंख बंद करके कह दीजिए। ऐसे व्यक्ति चाहे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाएं, सरकारी सेक्टर के अंदर जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएं, आवश्यक रूप से अच्छे पदों पर बैठ करके नौकरी करते हैं। अच्छी नौकरी ऐसे लोगों को लगती है। ये जो रेखा है व्यक्ति को अच्छी एजुकेशन भी दिलवाती है, अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होंगे खूब अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, अच्छी अच्छी डिग्रीज ऐसे लोगों को आवश्यक रूप से प्राप्त होती हैं। इसके सिवाय दोस्तों, ऐसे जो व्यक्ति होंगे समाज में खूब मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपनी नौकरी के ऊपर खूब प्रमोशंस मिलती हैं, उपहार ऐसे लोगों को मिलते रहते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको अपने अधीनस्थ काम करने के लिए व्यक्ति जरूर मिलते हैं, अर्थात ये किसी ऊंचे पद पर बैठने वाले व्यक्ति होते हैं, इनके नीचे दूसरे व्यक्ति कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की हर जगह पर एक अलग पहचान होती है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर आत्मविश्वास बहुत अधिक रहता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति इतने अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं कि आप इन व्यक्तियों को कोई भी कार्य दे दीजिए, इतनी निपुणता के साथ इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि दूसरा व्यक्ति उंगली नहीं कर सकता है कि इस कार्य के अंदर कोई कमी है। इतना अधिक आत्मविश्वास ऐसे व्यक्तियों के अंदर रहता है। इसके सिवाय दोस्तों, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं राजनीति के क्षेत्र के अंदर खूब चमकते हैं। अगर कोई व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहता है और इस प्रकार की सूर्य रेखा आप व्यक्ति के हाथ में देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आप आवश्यक रूप से कहिए कि आप राजनीति में जाना चाहते हैं, आप इसके लिए ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, आपको एक अच्छा पद मिल सकता है या आप राजनीति के अंदर आवश्यक रूप से सफल हो सकते हैं। इसके सिवाय दोस्तों, ये जो सूर्य रेखा है आपके औज और तेज को भी बढ़ाती है, आपको कई शास्त्रों के प्रति जागृत करती है। तो ये जो स्थिर सूर्य रेखा है ये व्यक्ति के लिए बहुत ही अधिक भाग्यवान होती है। इसके पश्चात दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में एक एक स्थान पर दो दो सूर्य रेखाएं हैं, अर्थात एक रेखा ये है, इसके साथ में एक और सूर्य रेखा यहां पर आपको देखने के लिए मिलती है। तो मैंने आपको जितने भी गुण बताए आप उन गुणों को दुगुनीकृत कर दीजिए, दो गुना कर दीजिए। ऐसे लोग समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे, राजनीति में सफल होंगे ही होंगे, खूब अच्छी नौकरी ऐसे लोगों को लगेगी लगेगी। सरकारी नौकरी के विषय में कहिए इन लोगों को कि आपको सरकारी नौकरी लग जाएगी। इसके सिवाय ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं रहती हैं, बहुत सारी कलाएं रहती हैं, बहुत अच्छे कलाकार ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर भी आपको खूब आत्मविश्वास देखने के लिए मिलेगा। ऐसे लोगों को खूब शास्त्रों का भी ज्ञान रहता है, अच्छी शिक्षा अच्छी डिग्रियां ऐसे लोगों को मिलती हैं। खूब प्रतिष्ठित ऐसे व्यक्ति होंगे, जहां भी जाएंगे खूब सम्मान प्राप्त करेंगे, अच्छी पदवी ऐसे लोगों को मिलेगी, अधीनस्थ कर्मचारी मिलेंगे। खूब खूब भाग्यशाली ऐसे लोग होंगे जिनके हाथ में आपको दो दो सूर्य रेखाएं देखने के लिए मिलती हैं। इसके सिवाय दोस्तों, अगर आपको दिखता है कि किसी व्यक्ति के हाथ में दो से भी अधिक सूर्य रेखाएं हैं, मान लीजिए यहां पे किसी व्यक्ति के इस प्रकार से 4-4, 5-5, 6-6 सूर्य रेखाएं हैं, तो देखिए आप इस व्यक्ति को ऐसा नहीं कहेंगे कि आपको 6 गुणीकृत जो वृद्धि है वो मिलने वाली है या आपको 6 गुना गुण मिलने वाले हैं सूर्य के। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य पर्वत के नीचे बहुत सारी अगर रेखाएं दिखते हैं वो आपको मिल जाती हैं,
तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को परेशान करती हैं। अर्थात इस व्यक्ति को नौकरी से संबंधित परेशानियां आवश्यक रूप से रहती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति है बारी बार अपना जो रोजगार है उसको परिवर्तित करता रहता है। कहने का मतलब ये है कि इस व्यक्ति के पास बहुगुण होते हैं, बहुत सारा गुणकारी व्यक्ति ऐसे होते हैं, लेकिन ये किसी भी रोजगार को अपने जीवन में अपना नहीं पाते हैं। कुछ समय के लिए एक रोजगार करेंगे, फिर इनका दिल भर जाएगा, दूसरा रोजगार शुरू कर लेंगे, फिर दिल भर जाएगा, तीसरा करेंगे, फिर भर जाएगा, चौथा करेंगे, फिर पांचवा करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है, ऐसे व्यक्तियों के अंदर गुणों की कमी नहीं है, बहुत सारे गुण ऐसे व्यक्ति के अंदर है, लेकिन मन ही स्थिर नहीं है। कुछ कुछ समय बाद ही इनका उस कार्य से लेकर के दिल भर जाएगा, उस कार्य को छोड़ेंगे दूसरा करेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे तीसरा करेंगे, तीसरे को छोड़ेंगे चौथा करेंगे। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति ऐसे लोगों की रहती है। इसी कारण से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको जीवन में सफलता प्राप्त करने के अंदर बहुत ही अधिक परेशानी होती है। तो बहुत सारी सूर्य रेखाएं जो है ना वो व्यक्ति को परेशान करती हैं, लेकिन एक दो हद अगर 3 देखने के लिए मिल जाए तो आप उसको भी ठीक मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 से ज्यादा अगर आपको सूर्य पर्वत के ऊपर रेखाएं देखने के लिए मिलती हैं तो ये बिल्कुल भी शुभ ना मानिए इनको, ये अशुभ की सूचक हो जाती है।